जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। नॉन फाइनाइट की ये 5वीं क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को पार्टिसिपल का जो रिमेनिंग पार्ट है, पास्ट पार्टिसिपल, वो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। ठीक है, और वो बाकी भी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिछली क्लास के बारे में, यानी कि पिछली क्लास आपकी हुई थी पार्टिसिपल की पहली क्लास, इससे जस्ट पहले वाली 4th क्लास जो थी, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल होते हैं। पहले ऊपर यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल होते हैं। हमारे पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इवन पूरा पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है मेरे प्यारे साथियों, ये जो होता है ये होता है हैविंग प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस आईएनजी। ठीक है, ये होता है आपका क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि ऑलरेडी हो चुका है आपका। प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों मैंने करा दिए। अब बस आपको करना है क्या, पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वाला पार्ट आपको सीखना है। तो आज की क्लास में पूरी तरह से हम लोग किस पर जिक्र करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल को सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अभी की क्लास। देखो, सबसे पहले कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, कहाँ से निकल के आता है और इसकी फॉर्म क्या होती है, पहचानते कैसे हैं, ये समझ लेते हैं। आप लोगों की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, कभी भी क्लास लग जाए। मैंने कहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एप्लीकेशन पर काम चल रहा था, इसी वजह से पिछले 1 दिन या 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, और अभी जो क्लास है वो चीज़ रिजॉल्व हो गई, तो अब हम लोग क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हो सर? ठीक हो आलोक? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो अभी हम लोग बड़े प्यार से पास्ट पार्टिसिपल का जो है एकदम बढ़िया से मंथन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पास्ट पार्टिसिपल काम करता है आपका एडजेक्टिव की तरह। कैसे काम करता है, ये हमेशा ही एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी कि ये किसी नाउन के लिए या किसी प्रोनाउन के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये सर ये नॉन फाइनाइट के अंदर क्यों आता है, क्योंकि ये जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, उस थर्ड फॉर्म को ही, उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही जब हम सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं, तो उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कह देते हैं भाई, जब वो एडजेक्टिव की तरह काम की जाएगी, मतलब काम करेगी, तब उसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आ गई? अभी नहीं आई होगी। अगर कोई मेन वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, वर्ब का काम नहीं कर रही, तब तो वो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और अगर वो वर्ब का काम कर रही है तो वो मेन वर्ब होगी, यानी कि एक्शन होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैंने कहा आई हैव अ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, या फिर एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, आई हैव ब्रोकन अ ग्लास, आई हैव ब्रोकन अ ग्लास। ठीक है मेरे बाबू, तो इन दोनों सेंटेंसेस से आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो या फिर जो भी आप सीखना चाहते हो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब भी हम किसी मेन वर्ब की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्रेक की, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ब्रोकन। ये 3 फॉर्म हो गई। फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी होती है, या तो पास्ट पार्टिसिपल की प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज की जाएगी, या फिर जेरंड की तरह यूज की जा सकती है, या फिर वर्ब की तरह, वो अलग चीज है। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये क्या है मेरे भाई साहब, ये है आपकी 3 फॉर्म किसी भी मेन वर्ब की। जैसे ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और ये हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहां पर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहां पर यूज किया है इस पूरे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर मैंने 2 जगह ब्रोकन को यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, एक तो यहां पर और एक यहां पर। तो एक सेंटेंस में तो ये है मेन वर्ब, और एक सेंटेंस में है ये एडजेक्टिव। एक सेंटेंस में ये वर्ब की तरह काम कर रही है, दूसरे सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। सर पता कैसे चलता है,
पता ये ऐसे चलता है कि जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी चीज, जब वो कोई वर्ब है हैज या हैव या हैड या विल हैव या सेल हैव या कैन हैव या कुड हैव, मतलब कहने का जब भी कोई सेंटेंस है और वो परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, तब तो वहां पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। लेकिन जब कोई वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले लिखी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये डिटर्मिनर है और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले ये तो हो गया ग्लास नाउन, ये इससे पहले है तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। दोनों के जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहां पर जो हैव है ऊपर वाले सेंटेंस में, ये तो है मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा है आपका ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर जो ब्रोकन है ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? तो ऊपर वाले में मेन वर्ब है, नीचे वाले में हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो यहां पर थर्ड फॉर्म आ रही है। तो कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में मैंने सेम वर्ब यूज करी है, सेम वर्ड यूज किया है। एक में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, दूसरे में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो ब्रोकन है मेरे भाई, ये वाला जो ब्रोकन है, आप इस ब्रोकन को कहोगे ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहोगे ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? बट ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये सिर्फ एक्शन है कि मैंने एक ग्लास तोड़ दिया, मैं एक ग्लास तोड़ चुका हूं, मैंने ग्लास को तोड़ दिया, ये एक्शन है, इसने कर दिया, ये परफेक्ट है। बट ये कह रहा है मेरे पास एक टूटा हुआ ग्लास है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये कह रहा है मेरे पास एक टूटा हुआ ग्लास है, बट ये कह रहा है कि मैंने ग्लास तोड़ दिया, मैंने ग्लास तोड़ दिया, मेरे पास एक टूटा हुआ ग्लास है। जैसे मान लो एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, आई हैव टॉर्न अ बुक, और एक और सेंटेंस लिख दिया, आई हैव अ टॉर्न बुक, टॉर्न बुक। दो सेंटेंसेस लिखे हैं मेरे प्यारे, जरा इधर नजर घुमाओ, तब तक मैं यहां पर एक चीज आपके लिए ऐड कर देता हूं। जैसे एक वर्ड होता है टीयर, ठीक है, टीयर वर्ब की तरह यूज किया जाता है, तो यहां पर इसका मतलब होता है फाड़ना। जैसे ऊपर लिख दिया तोड़ना, यहां पर लिख दिया फाड़ना, जब आप किताब को फाड़ देते हैं तो टीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टॉर्न इसकी सेकंड फॉर्म और टॉर्न इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक चीज आपको और अलग से सीखनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो आप इस वाले सेंटेंस में देखोगे फिर से इसका मतलब होता है फाड़ना। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखोगे कि यहां हैव के साथ टॉर्न लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आर्टिकल के बाद बुक है, तो ये नाउन हो गया, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई। बट नीचे वाले सेंटेंस में आपने देखा कि आर्टिकल के बाद नाउन और उस नाउन से पहले टॉर्न, अगर ये डिटर्मिनर के बाद लिखी जा रही है तब तो ये इस नाउन के लिए काम कर रही है वर्ब, और अगर वो डिटर्मिनर से पहले लिखी जा रही है इसका मतलब वो हैव के लिए काम कर रही है। क्लियर है? तो यहां पर जो हैव है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेरे पास एक फटी हुई किताब है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। और ऊपर वाले में जो वर्ब है ये कह रहा है कि मैंने एक किताब फाड़ दी, आई हैव टॉर्न अ बुक, मैं एक किताब को फाड़ चुका हूं, ठीक है, ये आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात? तो दोनों चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। सर मैं आपका 125 बैच स्टूडेंट हूं, प्लीज अभी उस बैच में वो कैब में, अरे भाई वो कैब होगी ना उस बैच में, क्यों परेशान हो रहे हैं? उसमें 120 क्लास सब में होंगी, 120 क्लास सारे बैचेस में होंगी, डोंट वरी। हमारे भी बैच में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट दे देना। अच्छा, दे देंगे, आपके में 500 क्वेश्चन दे रहे हैं, वैसे सारे में लगभग 200, 150, 200, 300 क्वेश्चन तो हैं ही है, मैं बाद में और अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी।
ठीक है, बेफिक्र रहो, जो मैं किसी और बैच में दूंगा वो आपके बैच में भी दूंगा, है, टेंशन ना लो। 500 प्लस क्वेश्चन भी हो जाएंगे आप लोगों के पास, 120 क्लासेस भी हो जाएंगी आपके पास वोकैबुलरी की, और जो 50 मॉक टेस्ट मैं वहाँ पर देने वाला हूँ वो आपको भी दूंगा। बेफिक्र रहिए, आप अपने ही हो, सब अपने हैं, ठीक है। चाय पियोगे? चाय पी लो, चाय आ गई। तो ये चीज़ समझ में आई? सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे। पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब हो जाती है सुबह से शाम तक। टीयर समझ में आ गया? अब इसमें एक बहुत ही शानदार सी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट कर दो कि क्या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पर पहले तो मैं वर्ब लिख देता हूँ, जैसे बॉयल है, बॉयल, बॉयल मतलब होता है उबालना, ठीक है, बॉइल्ड हो गई बॉइल्ड, और एक वर्ब हो गई आपकी बॉइल्ड, ठीक है जी। ऐसे ही मैंने कहा वाउंड हो गया, वाउंड, ठीक है, वाउंड हो गया, वाउंडेड हो गया, और इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो वाउंडेड, ठीक है। एक होता है रिन्यू, रिन्यू, कोई चीज जब रिन्यू होती है ना, रिन्यू, किसी ने लिख दिया रिन्यूड, रिन्यूड, एक हो गया रिन्यूड, ठीक है भाई, ये हो गया, वाउंड हो गया, वॉयल हो गया, रिन्यू हो गया, और भी लिख सकते हैं, जैसे अभी टॉर्न लिखा था हमने, टॉर्न, ठीक है, राइट लिख सकते हैं, ब्रोकन लिख सकते हैं, ब्रेक तो अभी लिख ही दिया, ब्रेक और टॉर्न तो उधर लिख ही दिया, इधर आप लिख दो, राइट लिख लो, राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट, रोट और रिटन, थैंक यू सो मच सर। एमटीएस तो हाथ से निकल गई, एमटीएस क्यों हाथ से निकल गया भाई? तैयारी पे जोर नहीं लगा रहे तुम। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ाएंगे? सब पढ़ाएंगे, आरसी पढ़ाएंगे, रिलेटिव को जो है क्लोज टेस्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर, ओके भाई, वेलकम, सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी। अब जरा चेक कर लो इधर सभी लोग, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने क्या लिखा है, कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिखी हैं, ठीक है, कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स लिखी हैं, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बॉयल की लिख दी, बॉइल्ड, बॉइल्ड, ठीक है, तो ये तो आ जाएंगी आपकी, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखो एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पर मैंने इनसे ना सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इन्हीं वर्ब्स का यूज़ करके, इसमें कुछ एक्सेप्शन चीज़ें भी सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर, अगर वेट करोगे तो। सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, बट सीखने वाले होने चाहिए, बस सीखने वालों का बड़ा इंतज़ार रहता है मुझे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई 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 बॉट, आई बॉट टू, आई बॉट टू बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड एग्स, ठीक है, एक सेंटेंस ये लिख दिया। एक सेंटेंस लिखा, आई हैव, आई हैव बॉइल्ड 2 eggs, देखो दो सेंटेंसेस हैं मेरे भाई, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को चेक करो, ठीक है। और लिख देता हूं, इकट्ठे लिख देता हूं, सारे सारे के सारे, आई सॉ, आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर, ठीक है। एक सेंटेंस लिख दिया, आई
wounded, I wounded, I saw a wounded soldier, ठीक है, एक ऐसे लिख दिया, या फिर एक लिख दिया आई वाउंडेड अ सोल्जर। देखो दो तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, आराम से चेक कर लो। मैंने ऊपर लिखा है आई हैव, आई बॉट, अरे यार ये आधा अधूरा क्यों लिख जाता है बार बार, आई बॉट लिख लेना यहाँ पर, आई बॉट 2 बॉइल्ड एग्स। देखो मैंने खरीदे 2 अंडे, मैंने 2 अंडे खरीदे। कैसे अंडे खरीदे, यहाँ पर बॉट तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये तो मेन वर्ब हो गई। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने खरीदा क्या, ये। अब यहाँ पर एग तो हो गया नाउन, ये तो हो जाएगा नाउन, और ये हो गया डिटर्मिनर, यानी कि कितने अंडे, 2 अंडे, ये नाउन हो गया। अब ये जो बॉइल्ड वर्ड एक्चुअली ये इस नाउन के लिए काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे एडजेक्टिव, यानी कि ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे करके आप पढ़ लोगे, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर है, बट यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। समझ में आ गया। ऐसे ही नीचे वाला सेंटेंस, आई हैव बॉइल्ड 2 एग्स, नीचे वाले में क्या है, ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग हो गई, बॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और 2x ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन प्लस डिटर्मिनर। तो यहां ये अब पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया, इज दैट क्लियर। सर आई वांट टू जॉइन स्पोकन इंग्लिश, यू कैन ज्वाइन। अभी तो ऑफर चल रहा है उस पर, अभी 299 का अभी भी 299 का ऑफर चल रहा है। आई सॉ वाउंडेड सोल्जर, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वाउंडेड सोल्जर्स को देखा। तो आर्टिकल के बाद 2 वर्ड है, एक तो वाउंडेड है, एक सोल्जर है, तो ये नाउन है, तो यहां पर घायल, ठीक है, इसका मतलब होता है घायल और घायल करना, घायल करना ठीक है, वाउंड वर्ब की तरह यूज करोगे तो, और इसका मतलब होता है घायल। मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, या मैंने एक घायल सोल्जर को, सैनिक को देखा। तो ये जो सोल्जर के लिए काम कर रहा है वाउंडेड, तो इसका मतलब हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया, मतलब मैंने एक घायल सोल्जर को देखा, ये हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। उम्मीद है कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। अच्छा यहां पर नीचे वाले में आई वाउंडेड, मतलब मैंने घायल कर दिया किसी को, मैंने किसी को घायल कर दिया, किसको, एक सोल्जर को, मैंने एक पाकिस्तानी सोल्जर को घायल कर दिया। तो यहां पर नाउन को ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो उम्मीद है आपने कई बार ये सुना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, अब आपने उसको रिन्यू करा लिया, तो बोल देते हैं ना कि रिन्यू लाइसेंस, कैसे बोलते हैं, रिन्यूड लाइसेंस, मेरे पास एक रिन्यूड लाइसेंस है, ठीक है, रिन्यूड लाइसेंस हो गया। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि यहां पर आपने कहा कि सर मेरे पास एक रिटन लेटर है, रिटन लेटर लिखा हुआ पत्र है, ठीक है, रिटन लेटर, समझ गए मेरी बात। जैसे किसी ने कह दिया आई हैव रिटन अ लेटर, तो मैं एक लेटर को लिख चुका हूं। और अगर आपने कहा आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ पत्र है, तो वहां पर वो, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीजें आप पकड़ पा रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट क्लियर और नॉट। जल्दी से फटाफट आप मुझे बता दो, ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल हैं, क्या है, ये आपके पास्ट पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करना है। अब इसके बाद आने वाला है ट्विस्ट, इसके बाद आने वाला है ट्विस्ट। माय पॉइंट क्लियर। एक बार जल्दी से जवाब दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बोलो यस और नो में जवाब दे दो फटाफट। बताओ भाई। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब इसके बाद मैं एक बढ़िया सी चीज सिखाने वाला हूं। प्रॉब्लम ये होती है मेरे भाई, प्रॉब्लम ये होती है मेरे भाई, यहां पर लिख रहा हूं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब कैसी होती हैं भाई,
95% मान लो या 98% मान लो, 90% वर्ब ऐसी होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, 90% वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का काम कर लेती है, जिनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर लेती है। ठीक है, तो आप इस वर्ब को क्या कहोगे, आप इस वर्ब को क्या कहोगे मेरे भाई, आप इस वर्ब को कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आप इस वर्ब को क्या कह सकते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन 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 भाई कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं मेरे प्यारे बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी, 2%। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मतलब 2% ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है और एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, जिनकी अलग होती है, अलग अलग। ठीक है, ये अलग चीज है, जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होगी दूसरी, और इनकी एडजेक्टिव फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होगी। ये दोनों अलग अलग होती हैं, ये अलग होगी और ये अलग होगी। एक बार ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म तो अलग होगी और उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग से बना रखी है कि अगर तुम्हें एडजेक्टिव की तरह इस वर्ब का कोई भी पार्ट यूज करना है तो आपके लिए अलग से वर्ब लगा देते हैं। जैसे अभी हमने बॉइल्ड और बॉइल्ड, ब्रोकन और ब्रोकन, रिटिन और रिटिन, टॉर्न और टॉर्न, वही थर्ड फॉर्म वही एडजेक्टिव, वही थर्ड फॉर्म वही एडजेक्टिव, ऐसे काम कर रही है। बट कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग तरीके से काम करेगी और आपकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो अलग तरीके से काम करेगी। कौन कौन सी वो वर्ब्स हो सकती है मेरे प्यारे बंधु हो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग तरीके से काम करती है और एडजेक्टिव फॉर्म उनकी अलग होती है। मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, देखो ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, ठीक है, जिसकी सेकंड फॉर्म अलग होगी, सेकंड फॉर्म अलग होगी, थर्ड फॉर्म भी अलग होगी। कैसी होगी भाई, थर्ड फॉर्म भी अलग होगी, और यहां पर जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी ये अलग होगी। एडजेक्टिव फॉर्म अलग होगी यानी कि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है। क्लियर है इतना? चलो देखते हैं जरा, चलो देखते हैं भाई यहां पर। अब मैं आपको इनके मीनिंग्स और लिखा देता हूं। जैसे कुछ लोगों को पता होता है ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, कोई पानी पीते हैं, दारू पीते हैं। सिंक का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है डूबना, ठीक है। अच्छा सर, गेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पाना, टू गेट। इंग्रेव का मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब होता है खोदना, जब गड्ढा खोदते हैं। क्लेव का मतलब होता है फटना, जब आपकी एड़ियां या होठ फट जाते हैं। बाइंड का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बांधना। क्या मतलब होता है, बांधना। ऐसे ही और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, देखो जरा चेक करते हैं। जैसे इनकी भी फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत अल्टीमेट सा जो है सेशन होने वाला है, ये वाला मजेदार सेशन है भाई। सेकंड फॉर्म जो है ये आप लोगों की होने वाली है और थर्ड फॉर्म ये आपकी होने वाली है, ठीक है, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट में यूज होगा। अब जरा चेक करो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स लिख लो। जैसे सियर का मतलब क्या होता है, मेल्ट का मतलब क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, सियर का मतलब होता है कैंची से जब हम लोग किसी चीज को काटना, काटना लिख लो, काटना या कतरना, ठीक है, सियर करना ऐसे करके। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट हो रही है आइसक्रीम, ठीक है। एक होता है स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है अगर आप किसी पे स्ट्राइक मारते हैं, स्ट्राइक करना मतलब कि प्रहार करना। क्या मतलब हो जाएगा, प्रहार करना, ठीक है। सीध का मतलब होता है गुस्सा, चिड़चिड़ी, गुस्सा आना, गुस्सा करना लिख सकते हैं। एक होता है श्रिंक मतलब सिकुड़ना, जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना तो बोलते हैं कि बाद में सिकुड़ जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ना, ठीक है। एक होता है प्रूव मतलब किसी चीज को प्रूफ करना, मतलब साबित करना, आप लिख दो साबित करना, साबित करना। मैं अपना जो है पूरा क्राइम जो है या मैं निर्दोष हूं ये मैं साबित करके रहूंगा, ऐसे करके बोलते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर। चलो बहुत अच्छे, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
अब देखो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, अब इनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ड्रिंक वर्ब को यूज करना चाहूं सेंटेंस के अंदर, तो क्या मैं इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को, यानी कि ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वो वर्ब्स होती हैं जिनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होंगी और पास्ट पार्टिसिपल अलग होगा। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की फॉर्म जो होगी वो अलग होगी। अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं तो ड्रंक यूज नहीं करोगे आप। ड्रंकन मैन, आपने सुना होगा कि ही इज अ ड्रंकन मैन, वो बंदा बहुत ही पियक्कड़ है, दारू बड़ा पीता है, पूरे दिन पीता रहता है, तो आप उसको ड्रंक मैन तो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भाई, क्यों नहीं पढ़ते? रीजन बताओ ना, क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप किसी से ऐसे बोलना चाहते हैं तो क्या बोलोगे? ही इज अ ड्रंक मैन, ऐसे करके पढ़ोगे? कभी सुना है आपने ड्रंक मैन? ही इज अ ड्रंक मैन? नहीं भाई, हमने तो नहीं सुना। तो क्या सुना है आपने? ड्रंकन सुना होगा आपने। ड्रंकन मैन बोलते हैं, ही इज अ ड्रंकन मैन, समझे? वो एकदम दारूबाज आदमी है। ऐसे ही आपने देखो यहां पर देखो होगा सिंक, सैंक, संक, ये डूब गया, मतलब डूबना होता है, डूब गया, और ये परफेक्ट में यूज करोगे। और संकन, मैंने कहा आई सॉ अ संकन बोट, कैसे बोलोगे? अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि मैंने एक डूबी हुई नाव देखी, मतलब डूबती हुई या डूबी हुई, ऐसे करके बोलोगे। तो आई सॉ अ संक शिप, मैंने एक डूबा हुआ या डूबता हुआ जो है, ठीक है। सिंकिंग, अगर डूबता हुआ नहीं बोलेंगे, डूबा हुआ बोलेंगे, मतलब पानी में डूबा हुआ, ठीक है, क्योंकि डूबता हुआ तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, सिंकिंग यूज करते हैं, सो वो पार्ट अलग है। आई सॉ संक शिप, मतलब मैंने एक डूबा हुआ शिप देखा, पानी का जहाज। तो यहां पर फिर से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो भाई मैंने जो आपको चीज सिखाई है ना, ट्विस्ट वाली चीज, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि यहाँ जो संक है वो सिंक की ही थर्ड फॉर्म है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अलग से होती है और उनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर संक यूज नहीं करोगे, यहाँ पर क्या यूज करोगे भाई? संकन यूज करोगे। क्लियर है सभी? ऐसे ही मैंने कहा कि आई सॉ, या फिर यहाँ पर देख लो और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये है गेट, मतलब तो गेट हो गया, गॉट, गॉट होता है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, बट अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं तो गॉटन यूज करोगे। इंग्रेव, इंग्रेव्ड, इंग्रेव्ड और इंग्रेवर, इंग्रेवर होता है खुदा हुआ गड्ढा देखा, ठीक है। इंग्रेवर होल बोल सकते हैं, इंग्रेवर डिग बोल सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही डिग नहीं होल बोलते हैं। ऐसे क्लीव, देखो क्लीव मतलब होता है एड़ियां फट गई, तो आप बोलते हैं क्लैप्ट, क्लैप्ट बोलते हैं, क्लैप्ट लिप्स नहीं, क्लैप्ट लिप्स नहीं, क्लोवन लिप्स बोलते हैं, ठीक है। क्लैप्ट लिप्स नहीं बोलोगे आप, क्या नहीं बोलोगे? कभी भी ऐसे मत बोलना क्लैप्ट, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं क्लैप्ट लिप्स, ठीक है। माय क्लैप्ट लिप्स ऐसे करके नहीं बोलना है, क्लोवन लिप्स बोलना है। कैसे बोलना है? फटे हुए होंठ, ठीक है, क्लोवन, समझ गए मेरी बात? क्लोवन लो बोलना है आपको, क्लैप्ट नहीं बोलना है। इज दैट क्लियर? बाइंड मतलब बोलते हैं बंधा हुआ गट्ठर, तो बाउंडन, बाउंडन बोलते हैं, बाउंड नहीं बोलते, बाउंडन बोलते हैं, बाउंडन, ठीक है, ऐसे बाउंडन, बंडल ऐसे करके बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ऐसी ऐसी और भी वर्ब होती हैं, जैसे सीर मतलब होता है काटना, तो मैंने कहा कटा हुआ कपड़ा चाहिए मुझे, कटा हुआ पेपर चाहिए, तो आप बोलोगे सॉर्न पेपर चाहिए, ना कि सीयर्ड पेपर चाहिए, सॉर्न, ठीक है। ये एडवांस लेवल की क्लासेस है मेरे भाई, एडवांस वर्ब का पार्ट है, समझ गए? एडवांस वर्ब का पार्ट है। तो मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड और मोल्टन, क्या होता है? मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड और मोल्टन। अगर आप कहना चाहते हैं कि मोल्टन या फिर मेल्टेड लावा, लावा होता है लावा, ठीक है, तो आप बोलोगे मेल्टन या मोल्टेड, क्या बोलोगे? एक तो है मेल्टेड और एक है मोल्टन, सॉरी, मेल्टेड लिखो या मोल्टन लिखो, दोनों में से मैंने मिक्स कर दिया है। क्या करोगे? यहां पर हैंग हो गया, ये है टेक्नोलॉजी, सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। देखो जरा, अगर आप मेल्टेड लिखते हो, मेल्टेड चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है, या फिर लावा लिख लो, चौको छोड़ो, लावा लिख लो। मेल्टेड लावा अगर बोलोगे तो क्या ये सही है या गलत है? कौन बताएगा? मेल्टेड लावा ये सही है या गलत है? कमेंट करके बताओ। क्या लिखोगे भाई? सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पर
क्या लिखना चाहिए, मेल्टेड तो मेल्ट की थर्ड फॉर्म होती है, बट थर्ड फॉर्म अलग होती है, मोल्टेड अलग, मोल्टन अलग होता है। यहाँ पर मैं लिख रखा है, देखो मोल्टन लिखना है। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, क्योंकि लावा क्या है भाई, नाउन है। जैसे यहाँ पर लिप्स नाउन है, ऐसे यहाँ लावा भी नाउन है, और नाउन से पहले आप क्या लिखोगे, मोल्टन लिखोगे। तो ऐसी गलतियां बहुत सारी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली ऐसे देखो, सीध है, सीध मतलब होता है गुस्सा। मैंने कहा ये बंदा ना आग बबूला हो रहा है, एकदम गुस्से में है, तो आप कहोगे सीध्ड पर्सन बोलोगे या सोडन पर्सन बोलोगे, ठीक है। आई सॉ सीध्ड पर्सन बोलोगे, क्या बोलोगे, सीध्ड पर्सन, सीध्ड पर्सन बोलोगे। इसको हटाओ, बड़े बड़े पेन से लिखो, क्या बोलोगे बताओ, जल्दी जवाब दो भाई। यहां लिख देता हूं ऊपर की साइड, क्या बोलोगे, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, सीड। क्या आप ऐसे बोलोगे, आई सॉ अ सीड्ड पर्सन। सीड्ड पर्सन मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा गुस्से में, गुस्से वाला व्यक्ति देखा, गुस्से वाला व्यक्ति, आप लिखोगे गुस्से वाला व्यक्ति। तो बताओ क्या बोलोगे, सीड पर्सन बोलोगे या सोडन बोलोगे, भाई सोडन बोलेंगे हम तो। क्या बोलेंगे, सोडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सोडन पर्सन बोलोगे। क्लियर है या नहीं बताओ भाई मेरे शेरो, क्लियर है या नहीं, समझ में आ गई। ऐसे मैंने कहा श्रिंक है, मेरे पास एक श्रिंक या श्रंक, श्रंक शर्ट है, सिकड़ी हुई शर्ट है, तो आप ऐसे बोलोगे नहीं, श्रंकन है, कैसे बोलोगे, श्रंकन। ऐसे मैंने कहा प्रूव्ड, प्रूव्ड थ्योरी नहीं होगा, प्रूवन थ्योरी होता है। ये थ्योरी जो है वो प्रूव्ड है, यानी कि साबित की हुई थ्योरी है। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ फटाफट से, फिर मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल लिख के दूंगा अच्छा सा, ठीक है। यहां तक वैसे तो ये पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको एक सेंटेंस एक दो और लगाऊंगा। बताओ जल्दी से, अगर मान लो कहीं पर भी कोई सेंटेंस है और उसके अंदर कोई हैज़ या हैव में से कुछ भी लिखा हुआ है, हैज़ हो या फिर हैव हो या फिर हैड हो, ठीक है, या फिर विल हैव, कुछ भी हो, मतलब मॉडल वर्ब में से अगर कुछ भी यूज़ किया जा रहा है, तो आप एक बात बताओ, इसके बाद आप क्या लिखना पसंद करोगे। अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक एडजेक्टिव फॉर्म, तो आप उसमें से कौन सा चूज करोगे, जल्दी से जवाब देना फटाफट से। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑप्शन आता है, एक उसकी एडजेक्टिव फॉर्म का यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का, तो आप इसमें से क्या लगाना पसंद करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव फॉर्म, जल्दी से जवाब दे दो सभी लोग, बताओ। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अच्छे से कवर हो जाएगा आपको। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द शिप, जिस शिप में हम लोग बैठे थे, द शिप हैज बीन संक या फिर संकन, बताओ इन दोनों में से क्या लगाना पसंद करोगे। दो ऑप्शन है आपके पास, एक है संक और एक है संकन, क्या लगाना पसंद करोगे इसमें से भाई। हैज और हैव के साथ में आपको पता है ये तो पैसिव वॉइस, इसलिए बीच में बीन आ गया, इससे कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। ये आपकी थर्ड फॉर्म है और ये आपका एडजेक्टिव है, तो कभी भी एडजेक्टिव जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। एक बार को थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकता है, बट किसी भी एडजेक्टिव को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज नहीं कर सकते, समझ में आ गया। किसी भी वर्ब की किसी भी एडजेक्टिव को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज नहीं कर सकते, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप एडजेक्टिव की तरह एक बार को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करने का टाइम भी दिया करो। नोट करने का टाइम इसलिए नहीं देते क्योंकि आप नोट करने का काम बाद में भी कर सकते हैं, या तो वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देख लो, आराम से नोट कर लो, या फिर पॉज करके नोट कर लो। लेकिन अगर ऐसे नोट करने के लिए देंगे तो एक घंटे की क्लास 4 घंटे में होगी, ठीक है। तो डिजिटली अगर पढ़ रहे तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप रोक करके भी क्लास देख सकते हैं, और बाद में रिकॉर्डेड जो मैं आप लोगों को जो भी लिखा रहा हूँ ये नोट डाउन करके मैं आपको PDF के थ्रू दे दूंगा, तो आप घर पे बैठ के बाद में नोट कर सकते हैं। प्रीमियम टाइम को प्रीमियरली यूज किया करो, प्रीमियमली मतलब कि उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दिया करो, समझ गए, उसका यूज अच्छे से हो जाए। ऐसे करके जो काम आप खुद से एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं उसको आप अपने टाइम को यूज करो। देखो यहाँ पर संक यूज होगा, संकन यूज नहीं होगा। कभी भी आपको अगर थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप थर्ड फॉर्म ही लगाना, एडजेक्टिव को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म मत बना देना, ठीक है। तो ये आपका एक सेंटेंस है छोटा सा, जिसके थ्रू मैंने आपको एक चीज सिखा दी है अच्छे से। तो बताओ कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई पूरी तरह से। ये क्लास यहां तक आपकी एकदम पूरी तरह से फिनिश्ड, यानी कि आप लोगों का पास्ट पार्टिसिपल वाला पार्ट कंप्लीट।
इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट? क्या आपको पास्ट पार्टिसिपल की समस्या से छुटकारा मिल पाया, या अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इस तरह की वर्ब्स या कुछ भी नजर आता है तो क्या आप उसको सही कर पाएंगे? मुझे कमेंट करके जल्दी बता देना। और एक और चीज़ जो आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से, वो ये है कि ये सारी की सारी वर्ब्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने तो सिखा दिया, आपने मान लिया, बट हमें कुछ दिनों के बाद, जैसे बहुत सारी शिकायतें जो स्टूडेंट्स की हैं वो सर कि हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। भूलोगे यार, क्या करोगे, भूलना तो वही यार। अब भूलना ये नहीं है कि ये ऐसे ऐसे इनको 10 बार दिन में याद करो, ऐसे नहीं याद होंगी। ये याद होंगी कि ये एक बार, दो बार, चार बार रिवाइज कर लो, बस एक दो बार पढ़ लो, फिर इनके क्वेश्चंस लगाओ। इनके जब बार बार क्वेश्चंस लगाओगे, सर कहाँ से लगाएं? नॉन फाइनाइट चैप्टर ढूंढो किसी भी किताब में और उसके सारे के सारे क्वेश्चन लगा दो। किताब नहीं है, गूगल से सर्च करो, पीडीएफ ढूंढो, कहीं से भी करो, ठीक है, बट क्वेश्चन ढूंढ के लाओ। क्वेश्चंस की भरमार आपके पास होनी चाहिए, तब आप सफल होंगे, समझ गए? तो क्वेश्चंस लगाओ हद से ज़्यादा, किताबों से प्रेम करना सीखो, किताबें खरीदना सीखो। हालांकि अगर खरीद नहीं पाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन नाउ डेज। हमारे पास गूगल का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन गूगल पर मिल जाते हैं, ठीक है, सेम टॉपिक के। हालांकि कुछ जगह गलत भी मिलते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा झेलना भी पड़ता है, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये वाली वर्ब याद होनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए, ठीक है, ये सब। चलो, ये वाला पूरा पैटर्न याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बढ़िया से लेकर के, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।